क्या आपको भी लगता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों और संसार के बीच रहकर मन की शांति पाना असंभव है? आज 2026 की इस उलझी हुई जिंदगी में सच्चे पातशाह का यह पावन जीवन दर्शन आपको सिखाएगा कि संसार के सारे कर्तव्य निभाते हुए भी भीतर से पूरी तरह मुक्त कैसे रहा जाता है। जब सच्चे पातशाह का विवाह माता सुलक्षणी जी के साथ संपन्न हुआ और उनके घर 2 पुत्रों का जन्म हुआ, तो उन्होंने एक आदर्श गृहस्थी की तरह अपने हर सामाजिक और पारिवारिक दायित्व को पूरी निष्ठा से निभाया। वे सुल्तानपुर लोधी में मोदी खाने का काम भी करते थे और परिवार की देखरेख भी। परंतु संसार के इस ताने बाने के बीच रहते हुए भी जगत गुरु का मन कभी भी सांसारिक मोह माया के बंधनों में नहीं फंसा। समाज में यह धारणा थी कि आत्मिक शांति केवल कंदराओं या जंगलों में जाकर ही मिल सकती है, परंतु सच्चे पातशाह ने अपने जीवन से इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया। उन्होंने संसार को सिखाया कि जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी पानी की बूंदों से अछूता रहता है, ठीक वैसे ही मनुष्य को अपने परिवार और समाज के प्रति सारे कर्तव्य प्रेम पूर्वक निभाने चाहिए, परंतु उसका आंतरिक जुड़ाव केवल उस निराकार अकाल पुरख से होना चाहिए। जब लोगों ने सच्चे पातशाह को एक आदर्श पति, एक स्नेही पिता और एक ईमानदार कर्मयोगी के रूप में देखा, जो हर क्षण प्रभु के सिमरन में लीन रहते थे, तो समाज को एक नई दिशा मिली। उनका यह पावन जीवन गवाही देता है कि सच्ची साधना संसार को छोड़ने में नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए अपने भीतर के अहंकार और मोह को छोड़ने में है। इस दिव्य संतुलन को देखकर हर व्याकुल मन नतमस्तक हो गया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी का यह पावन गृहस्थ दर्शन आज के युवाओं के लिए सबसे अनमोल सीख है। जिम्मेदारियों से भागिए मत और ना ही उनके तनाव में खुद को खोइए। अपने परिवार से निस्वार्थ प्रेम करें, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन अपने मन की कमान बाहरी दुनिया को मत सौंपिए। जब आप कर्तव्यों को निभाते हुए भी भीतर से अकाल पुरख के नाम से जुड़े रहेंगे, तो आपके जीवन में अद्भुत ठहराव आ जाएगा। मौन हो जाओ और अपने भीतर के उस रूहानी संतुलन को महसूस करो। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।